ये राहुल गांधी का इंडक्शन इफेक्ट है। जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति के लिए किसको बोल रहा है मैडम? हिमाचल में क्यों रो रहे हैं किसान रत्नाकर जी? किसकी आपके हिमाचल में क्यों रो रहे हैं किसान? किसको बोल रहा है? हिमाचल में सेब उगता है, हम भी जानते हैं, किसान क्यों रो रहे हैं? रत्नाकर जी आप ही से पूछ रहे हैं। हिमाचल में ये प्रियंका पे इंडक्शन इफेक्ट है, इंडक्शन इफेक्ट है राहुल गांधी का। जिस तरह राहुल गांधी अपनी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रियंका का भी वही इफेक्ट है। धनखड़ जी किसान के पुत्र है ना? नहीं तो हिमाचल में सरकार किसकी है? कहिए हिमाचल में सरकार किसकी है? आपकी नहीं है। टॉयलेट टैक्स के बाद अब किसान को सेब टैक्स याद दिला रहे हैं आप लोग। अरे मतलब क्या हो गया आप लोग को? अपनी सरकार को लगता है एग्रीकल्चर स्टेट का इशू आप मानते हैं ना? अपनी सरकार को न कोस रही है केंद्र में क्यों बनाया कानून? सतीश जी क्यों बनाया कानून? एक मिनट रत्नाकर जी अपनी इनडिफेंसिबल को डिफेंस मत कीजिए। बोलिए गलती से मुंह से निकल गया, मैं मान लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। बात ही नहीं है। ये हिमाचल का नाम लेके बोल रही है साहब। हिमाचल के किसान रो रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? अगर हिमाचल के किसान रो रहे हैं कि कर्नाटक में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और प्रियंका गांधी संविधान पे भाषण कर रही है, शर्म आती है कि नहीं? अपना फार्म हाउस बना लिया हिमाचल में बगैर हिमाचली होते हुए। ये संविधान है, कपूर है भाई, ये संविधान है। सरकार यहाँ धनखड़ जी ऐश्वर्य कपूर है। भैया देखिए, एक मिनट जवाब देना है तो ढंग से जवाब दीजिए, बोलने दीजिए ना। गलतफहमी करने की जरूरत नहीं है। अजय जी जवाब ले रहा हूं, रत्नाकर जी जवाब दे रहे हैं। अजय जी जवाब आ रहा है, अजय जी जवाब आ रहा है, रत्नाकर जी जवाब दे रहा है। रत्नाकर जी बोलिए बोलिए। ये हिमाचल में सेब वाला कहां बोल गई दीदी? अजय जी ऐसा है ना, आत्मा आपने मारी, हमने संशोधन किया है, आपने पूरा बदल दिया है। भारतीय न्याय संहिता बना करके अपने मतलब की चीजें डाल करके आपने अभी कहा ना। ये रत्नाकर जी का ऑडियो प्रियंका से भाग गए, हिमाचल से भाग गए। नहीं, ये इनका ऑडियो जरा इनका डायरेक्ट मत रखो, एक और ऑडियो रखो। सतीश के सिंह, अनुराग भदौरिया, प्रियंका भारती। सतीश जी, अजय जी का सवाल गलत है क्या? हिमाचल में किसकी सरकार है? अपनी सरकार की संविधान पे डिबेट हो रही है, अपनी सरकार के ऊपर प्रियंका जी बोल गई। सतीश जी, प्रियंका जी। देखिए ऐश्वर्या, आज मैं थोड़ा विपक्षी टोन में बोलने का डिसाइड करके वेरी गुड सर, दैट्स मोर लाइक। अरे एक सरकार अगर देश में शीर्षस्थ है तो बाकी सरकारों का कोई वैल्यू नहीं है। बस एक काफी है। आज 4 लोगों का नाम आ रहा है, 4 सरकारों विपक्षियों का, उसमें अडानी वाले मामले में जो यूएस में चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर तो सोलर कॉर्पोरेशन ही था। वो कौन सा किसके नीचे है? तो पहली बात ये, संविधान की बात कर रहे हैं अजय भाई। अरे भाई, इनके 6 नेताओं ने कहा कि संविधान बदला जाएगा, बदल सकते हैं, और कोई ठिकाना नहीं, इनके मन में तो है। ये संविधान और झंडा को लेकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आपत्तियां शुरुआत से कभी किसी से छुपी हुई नहीं। कुछ तो इनके नेता 2014 को ही दूसरी आजादी बताते। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 42वां संशोधन लाके उस दौरान इमरजेंसी जो लाया वो संवैधानिक नहीं था, वो बहुत खराब था, बहुत खराब था। इसका मतलब ये नहीं है जय भाई कि आप भी वही करो, आप भी यही करो। देखो, आपने तो भी संविधान एक बार बदलने का कोशिश किया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन पर एक कमीशन बना था वाजपेयी जी के समय में, है कि नहीं? 5-6 उसके ग्रुप भी बने थे, खबर भी मैंने ही ब्रेक, लेकिन हुआ नहीं। अब ये सेकुलरिज्म, प्रधानमंत्री जी बाहर तो सेकुलरिज्म बताते हैं, विदेश मंत्री सेकुलर बताते हैं, खूब बताते हैं, लेकिन उसके लेटर एंड स्पिरिट को तो मानो अजय जी। नहीं मानोगे? मानते हैं आप लोग दक्षिण पंथी हो। अरे आप तो इधर उधर चले भी जाते हो, आ जाते हो, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अरे जो बोलो, जो सोचो वो करो ना। 400 सीटें आपको क्यों चाहिए थी? अभी भी 400 आपको मिल सकती है, मुझे ऐसा कुछ लगता है। माहौल ऐसा बन रहा है कि कहीं हमको तो कभी कभी लगता है कि चुनाव हो जाए, क्योंकि अंत में मन में आपके यही है
कि इस संविधान से काम नहीं चलेगा। संविधान के संशोधन क्या वाजपेयी जी के समय नहीं हुए? क्या जनता पार्टी की सरकार में, जिसमें आप शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी जो उस समय विलय करके आ गई थी जनता पार्टी में, क्या वो उस दौरान नहीं हुए? क्या वीपी सिंह सरकार जिसको समर्थन था आपका, उसके दौरान नहीं हुए? कब नहीं हुए संशोधन? संशोधन का सवाल नहीं है, संविधान को आमूल चूल बदलने की बात हो रही। अजय जी इसको एक काउंटर। अनुराग जी आ रहा हूं, प्रियंका जी आ रहा हूं। नहीं, आप पहले से जो अजय जी इसको एक काउंटर। संशोधन का सवाल है माननीय महोदय, संशोधन का सवाल है, क्योंकि संशोधन के जरिए संविधान को बदलने की कोशिश की गई, बल्कि बदल दिया गया। पूरे संविधान का रूप इस्लामिक करने की कोशिश की गई, बल्कि किया गया। 42nd अमेंडमेंट इसका जीता जागता उदाहरण है। अगर नेहरू जी 17 बार संशोधन करते हैं तो क्यों करते हैं? 28 बार इंदिरा गांधी क्यों करती हैं? 10 बार राजीव गांधी क्यों करते हैं? 7 बार क्यों करते हैं मनमोहन सिंह? वाजपेयी जी ने तो 2003 में संशोधन किया, ऐसा किया कि मिनिस्टेरियल संख्या 15% की कर दी। धन्यवाद दीजिए उनको, नहीं तो आज घमंडियों की सरकार में हर एमएलए मंत्री बना होता। धन्यवाद दे रहे हैं भाई, हमने संशोधन किया, धारा 370 हटाया, धारा 370 हटाया, जीएसटी लागू की, हमने संशोधन किया संविधान में, ऐसा संशोधन किया जिसकी देश को जरूरत थी, जिसमें एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सतीश जी सुनिए पूरी बात, सतीश जी पूरी बात सुनिए, इमरजेंसी की बात मत कीजिए। अकेली कांग्रेस पार्टी ने 93 बार धारा 356 का इस्तेमाल किया। यह संविधान का आरती दिखाने का था कि संविधान की हत्या करने लायक थी। क्या आप बात कर रहे हैं? आपके जैसा प्रबुद्ध आदमी कांग्रेस को बिना मतलब का मोदी विरोध के नाम पर जब समर्थन करने लगता है बेतुके के बात पर। आप बताइए, आज जितने विपक्ष के लोग बोल रहे थे, आज एक भी विपक्षी नेता ने इमरजेंसी का नाम लिया आपने संबोधन में? क्यों नहीं लिया? क्या ये संविधान दिवस पर ये चर्चा बेमानी नहीं है? बाबा साहब खून के आंसू नहीं रो रहे होंगे? सामने मेरी बहन प्रियंका हंस रही है। लालू यादव को जेल में लाठी मार के जेल में बंद कर दिया था। मीसा भारती नाम दिया था उसी इमरजेंसी के अगेंस्ट में। लेकिन एक नेता आपके भी इमरजेंसी पे मुंह नहीं खोल पाया। बाबा साहब की आत्मा तो बड़ी तृप्त हुई होगी आप लोग के व्यवहार से, और आप लोग संविधान की बातें करते हैं। प्रियंका जी इस काउंटर संविधान सतीश दादा प्लीज पे, आज संविधान पे मैं क्या सुन रहा था। प्रियंका जी मेरी जगह अनुराग जी को लाई। थैंक यू। इस समय में सदन में हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर चर्चा आयोजन कर रहे हैं। उस समय महामानव कहाँ है? क्रूज से इलाहाबाद में घूम रहे हैं। ये तो उनके संविधान के प्रति गंभीरता है, गेस्ट अपीयरेंस देते हैं। और जिस समय में क्रूज से वो इलाहाबाद में घूम रहे हैं, उस समय में आपको पता होना चाहिए। अजय जी बिहार से ही है, पता रखिए, बीपीएससी के छात्र वहां करा रहे हैं, थप्पड़ पे थप्पड़ उनको पड़ रहा है, पेपर लीक हो गया है उनके हिसाब से। पहले वो परीक्षा करवाने के लिए लाठी खाते हैं, और फिर पेपर लीक हो गया, उसका विरोध प्रदर्शन होता है, तब थप्पड़ खाते हैं। ये संविधान के साथ न्याय कर रहे हैं आप? ये संविधान की मूल भावना के साथ न्याय हो रहा है? न्याय कैसे होता है? सुनिए, न्याय होता है कि 17 महीने डिफरेंस सिर्फ इतना है, सिर्फ एक डेप्यूटी सीएम का डिफरेंस है, तेजस्वी यादव जी का डिफरेंस है। 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी, 4.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा, 3 लाख नौकरी हमने वहां पे प्रक्रिया रद्द करवा दी, जिसको आप लोग रोक के रखे। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया? कास्ट सर्वे करवा करके हमने वहां पर आरक्षण की सीमा बढ़वाई, और हमने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके का न्याय किया। आप क्या करते हैं? आपके बारे में तो जस्टिस नरीमन जी बता रहे हैं, आप लोगों की काली करतूतें उजागर कर रहे हैं। अब बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं। अंबेडकर जी ने किस लिए आरक्षण की वहां पे रचना की? क्योंकि समाज में भेदभाव था, समाज में जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन थी। आपने क्या किया? आप लोगों ने आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर वहां पे घुसा दिया आरक्षण। अनुराग जी आ रहा हूं। खाली 10% तबका को गरीबी होता है। हमको बताइए ना, 90% जो आबादी है दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की, वो गरीब नहीं होता है। सोना का चम्मच लेके पैदा होता है क्या वो लोग? हम जब गरीबी के आधार पर आप मनरेगा अभियान आरक्षण को बना रहे हैं, तो हमको भी दे दीजिए। जो भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी है, उसको भी उसमें इंक्लूड करिए। आरक्षण पर आपने हमला किया, वो तो खैर मनाइए कि देश की जनता ने आपका वो जो 400 पार का शिगुफा था ना, कबूतर की बर्फी, उसको पूरा नहीं होने दिया, और इस बात को इंश्योर किया कि अगर आप लोग आ जाते तो आरक्षण खत्म हो जाता। आरक्षण खत्म ना हो, इसलिए देश को उन्होंने सेव किया, आपके हाथों से बाहर निकाला। आप हमको संविधान पर ज्ञान मत दीजिए।